हम लोग जब शुरू किए थे शेयर्स, तब हम लोग देखे थे कि इशू ऑफ शेयर्स को हम लोग ऐसे सब डिवाइडेड किए थे। क्या क्या था? प्राइवेट प्लेसमेंट, ये हम लोग पहले ही बोल चुके हैं। इशू ऑफ शेयर 2 टाइप्स का था, प्राइवेट प्लेसमेंट एंड पब्लिक इशू। तो और जो पब्लिक इशू है, पब्लिक इशू के अंदर हम लोग बोले थे कि इशू ऑफ शेयर एट लमसम, इशू ऑफ शेयर एट इंस्टॉलमेंट। अभी तक हम लोग जो कर रहे थे ये था इशू ऑफ शेयर एट इंस्टॉलमेंट, ये कंप्लीट हो गया। अभी बाकी है जो इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। तो ये अदर देन कैश जो है ये 2 टाइप का है। एक तो ये पब्लिक इशू में है और दूसरा है प्रोमोटर को भी हम लोग इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश क्या होता है। तो ये इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश का मतलब है कंपनी इशूड शेयर, बट उसके लिए कंपनी को कोई पैसे नहीं मिले हैं, कोई मनी वैल्यू कंपनी को नहीं मिले हैं, उसे हम लोग कहते हैं इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश। इसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड किए। एक तो है इशू ऑफ शेयर्स टू प्रोमोटर्स। तो प्रोमोटर्स कौन है? बिल्डिंग बनाने वाला प्रोमोटर्स यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे प्रोमोटर्स का मतलब है जो पर्सन, दोज पर्सन हु जस्ट शुरू किया था, वो जो कंपनी को शुरू किया थे। जब हम लोग बोले थे ना कि 7 पर्सन मिलके एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सिग्नेचर करते हैं, वो जो 7 पर्सन है उसको हम लोग कहते हैं प्रोमोटर्स। तो अगर प्रोमोटर्स को शेयर इशू किया जाता है और उसके पास से कोई कैश नहीं लिया जाता, मतलब प्रोमोटर ने जो जितना काम किए हैं ना कंपनी को शुरू करने के लिए, उसके लिए उससे शेयर्स दिया जा रहा है और उसके लिए प्रोमोटर्स के पास से कोई कैश भी नहीं ले रहा है। तो ये क्या है, पहले एक बार देख लेते हैं। इशू ऑफ शेयर्स टू द प्रोमोटर्स। देखो, समटाइम्स कंपनी इशू शेयर्स टू प्रोमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज। ये जो प्रोमोटर्स लोग पहले कंपनी फॉर्मेशन के लिए जितना काम करते हैं उनके सर्विस के लिए कुछ शेयर इशू किया जाता है। रेंडर टू कंपनी, सर्विसेज रेंडर टू द कंपनी। Such issue of shares also comes under the category of issue of shares for consideration other than cash. From the accounting point of view, it is incorporation cost or formation expenses. तो ये formation expenses जो promoters लोग कंपनी का फॉर्मेशन के लिए इतना काम कर रहे हैं, इतना सर्विस दे रहे हैं, उसको हम लोग कोई शेयर इशू कर रहे हैं बिना कैश के, तो उसे हम लोग कहते हैं as a part of formation expenses. Hence the amount is debited to formation expenses account. इसका कोई सम्स ऐसे आते नहीं हैं, लेकिन MCQ SAQ में आ सकता है, इसलिए जर्नल एंट्रीज को हम लोग को याद रखना है। जर्नल एंट्रीज क्या होगा? जब फॉर्मेशन एक्सपेंसेस हो रहे हैं, पहले इसको हम लोग दिखाएंगे एज अ फॉर्मेशन एक्सपेंसेस। फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रोमोटर्स एज अ प्रोमोटर्स और क्रेडिटर्स। हम लोग प्रोमोटर्स को दिखा रहे हैं यहाँ पे, प्रोमोटर्स और क्रेडिटर्स, उन्होंने बहुत काम किए हैं, उसे एक्सपेंसेस, उसके कैश नहीं देके हम लोग बाद में कुछ और देने वाले हैं। तो फॉर्मेशन एक्सपेंसेस एज अ एक्सपेंसेस डेबिट हो रहा है टू प्रोमोटर्स। प्रोमोटर्स क्यों? प्रोमोटर्स विल रिसीव द अमाउंट, मतलब रिसीवेबल है प्रोमोटर्स को। तो नरेशन क्या है? बीइंग इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस पेएबल टू प्रोमोटर, मतलब प्रोमोटर इज लायबिलिटी हियर, सो प्रोमोटर को क्रेडिट किया गया है। सेकेंड एंट्री होगा प्रोमोटर्स अकाउंट डेबिट। हम लोग प्रोमोटर्स को कैंसिल कर रहे हैं। यहाँ पे देखो प्रोमोटर्स क्रेडिट था, फर्स्ट जो एंट्री है उसमें प्रोमोटर्स क्रेडिट है। सेकेंड एंट्री में हम लोग प्रोमोटर्स को कैंसिल कर रहे हैं, प्रोमोटर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। प्रोमोटर्स कैंसिल हो गया, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। बीइंग नंबर ऑफ शेयर्स लिखना है, ये जितना नंबर ऑफ शेयर्स प्रोमोटर को इशू कर रहे हैं, बीइंग नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ रुपीस, कितने अमाउंट के है ईच इशू टू प्रोमोटर्स। ये सिंपल सा जर्नल एंट्री है, प्रोमोटर को हम लोग शेयर इशू कर रहे हैं तब। ये SAQ के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अभी इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश और भी 2 है। एक है इशू ऑफ शेयर अगेंस्ट परचेज ऑफ एसेट। सपोज कंपनी ने कोई एसेट परचेज किए हैं, तो उसके लिए तो कंपनी को उसके अगेंस्ट में पैसा देना पड़ेगा, लेकिन
कंपनी क्या किया, पैसा नहीं देके उसे जो वेंडर है, वेंडर मतलब जो सेलर है, ये नया टर्म है, इसको याद रखना है। वेंडर, वेंडर मतलब सेलर ऑफ एसेट्स, उसे क्या दिया जा रहा है, उसे पैसा नहीं देके फुल्ली पेड शेयर्स, कंपनी का जो शेयर्स है वो शेयर्स वो वेंडर को इशू किया जा रहा है और वेंडर के पास से उस शेयर्स के लिए कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। एक ये हो सकता है। दूसरा ऐसा हो सकता है कोई कंपनी कोई बिजनेस को एक्वायर कर रहा है, कोई बिजनेस को परचेस कर रहा है, और जब बिजनेस परचेस कर रहा है तो बिजनेस का एसेट्स लायबिलिटीज सभी ले रहे हैं। तो और ये बिजनेस परचेस के लिए भी कंपनी को जो परचेस कंसिडरेशन, नया वर्ड है परचेस कंसिडरेशन, देना है, उसके अगेंस्ट में कंपनी कोई परचेस कंसिडरेशन में पैसा नहीं देके वहाँ पे भी शेयर इशू कर रहा है। ये जो दो पार्ट है, ये दो पार्ट हम लोग डिबेंचर्स में भी करेंगे, ठीक है, याद रखना अच्छा से। डिबेंचर्स में भी ये आएगा। अभी हम लोग शेयर्स में देख रहे हैं, इशू ऑफ शेयर्स अगेंस्ट परचेस ऑफ एसेट्स एंड इशू ऑफ शेयर अगेंस्ट बिजनेस परचेस। Shares issued for consideration other than cash. Sometimes company also issue shares for consideration other than cash, such as against purchase of any assets or purchase of business. ये तो छोटा सा थ्योरी है, या याद रखना है। अभी हम लोग सिचुएशन 1 पे जाते हैं। सिचुएशन 1 में मतलब जहाँ पे एसेट परचेज हो रहा है, ठीक है। सिचुएशन 1 के लिए एंट्री क्या होगा, ऐसे हम लोग कोई एसेट्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, इसका एंट्री हम लोग जानते हैं। क्या करते हैं हम लोग, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। यहाँ पे भी सेम, जब एसेट परचेज हो रहे हैं एंट्री सेम होगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, ठीक है। वेंडर मतलब यहाँ पे सेलर, बीइंग नरेशन क्या होगा, बीइंग एसेट परचेज, फुल वैल्यू ऑफ एसेट्स यहाँ पे दिखाया जाएगा। अभी जब हम लोग एसेट्स, ये वेंडर को इक्विटी शेयर देंगे, अगर वेंडर को पेमेंट किया जाता है तब हम लोग क्या करते हैं, वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन यहाँ पे कैश नहीं होगा क्योंकि कैश नहीं दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, शेयर दिया जा रहा है। तब एंट्री क्या होगा, तब एंट्री होगा ऑन इशू ऑफ शेयर। हम लोग देखो, वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट इफ एनी। यहाँ पे भी अगर प्रीमियम रहेगा तो ये प्रीमियम को हम लोग क्रेडिट करेंगे, और अगर प्रीमियम नहीं रहेगा तो सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को ही हम लोग क्रेडिट करेंगे। ये हो गया एसेट परचेस। अभी हम लोग देख लेते हैं एक बिजनेस परचेस। देखो बिजनेस परचेस में क्या होता है, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, ये गुडविल के बारे में हम बाद में बोल रहे हैं। पहला एंट्री जो होगा वो होगा सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज़। जब कोई बिजनेस टेक ओवर कर रहे दूसरा कंपनी तो इसका एसेट भी ले रहे हैं, लाइबिलिटीज़ भी ले रहे हैं, तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज़ अकाउंट टू वेंडर अकाउंट। तो ये जो गुडविल है इसके बारे में अब अभी नहीं बोले हैं, बोल रहे हैं अभी। और यहाँ पे देखो एक कैपिटल रिजर्व है, इसके बारे में भी हम नहीं बोले हैं। हाँ, इसको भी हम लोगों को जानना है ये क्या है। तो नीचे नोट पे आते हैं। पहले तो हम लोग देखते हैं परचेस कंसिडरेशन क्या है, नया वर्ड है तुम लोगों के लिए। परचेस कंसिडरेशन है अमाउंट पेएबल टू वेंडर, ठीक है। परचेस कंसिडरेशन का मतलब क्या है, अमाउंट पेएबल टू वेंडर, मतलब जब एसेट परचेज हो रहा है तो एसेट के लिए वेंडर को जितना पैसा देना है वो है परचेस कंसिडरेशन। बिजनेस परचेस के टाइम पे जिसके पास से बिजनेस एक्वायर किया जा रहा है उसको कितना पैसा देना है, वही है परचेस कंसिडरेशन। और दिस अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू वेंडर अकाउंट। देखो यहाँ पे जो हम लोग किए थे ना, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, ये परचेस कंसिडरेशन वाला अमाउंट यहाँ पे क्रेडिट होगा। यहाँ पे भी जो टू वेंडर अकाउंट है, यहाँ पे ये परचेस कंसिडरेशन वाला अमाउंट क्रेडिट होगा। नेक्स्ट, नेट एसेट दूसरा टर्म है। नेट एसेट का मतलब हम लोग पहले गुडविल में किए थे। नेट एसेट मतलब टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी। यहाँ पे याद रखना है, टोटल एसेट्स टेक ओवर, total assets took over by the purchasing company and total liabilities took over by the purchasing company, यही है नेट एसेट। अभी देखो, इफ पीसी मतलब परचेस कंसिडरेशन, इफ परचेस कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन नेट एसेट्स, मतलब क्या है। एग्जाम्पल, सपोज
जो बिजनेस को टुक ओवर किया जा रहा है वो बिजनेस का नेट एसेट्स है 8 lakhs, लेकिन परचेसिंग कंपनी जो परचेस कर रहे हैं वो दे रहे हैं 10 lakhs। तो क्या हो रहा है, 10 lakhs इज ग्रेटर देन 8 lakh, मतलब परचेस कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन नेट एसेट, मतलब जितना नेट एसेट लिया जा रहा है उससे ज़्यादा पेमेंट हो रहा है। क्यों भाई हम ज़्यादा पेमेंट करेंगे, क्योंकि बिजनेस का कुछ गुडविल है, गुडविल एसेट्स में नहीं दिखाया है, तो उस गुडविल के लिए हम लोग एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं। जब परचेस कंसिडरेशन ज़्यादा है तो गुडविल, देन डिफरेंस इज गुडविल। तो यहाँ पे देखो ये जो हम एग्जांपल लिए थे, परचेस कंसिडरेशन 10 लाख एंड नेट एसेट्स 8 लाख, यहाँ पे 2 लाख गुडविल होगा। अगेन देखो, इफ परचेस कंसिडरेशन इज लेस दैन नेट एसेट, नेट एसेट से परचेस कंसिडरेशन कम है, मतलब एक एग्जांपल, सपोज परचेस कंसिडरेशन 10 lakhs है और नेट एसेट्स है 12 lakhs, मतलब हम ले रहे हैं इतना एसेट्स 12 lakhs का एसेट, लेकिन दे रहे हैं 10 lakhs, कम दे रहे हैं। तो ये तो कंपनी का एक प्रॉफिट हो रहा है ना, कि हम ज़्यादा चीज़ लेके कम पैसा दे रहे हैं। तो इसे हम लोग कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, इसे हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। और अगर परचेस कंसिडरेशन इक्वल टू नेट एसेट है, वहाँ पे कोई गुडविल या कैपिटल रिजर्व कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी तो फर्स्ट एंट्री था सिचुएशन 2 में, और इसके बाद सेम एंट्री वेंडर्स को हम लोग इक्विटी शेयर इशू करेंगे। तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट इफ एनी। ठीक है, अभी हम लोग एक सम देख लेते हैं। सम नंबर 18, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ गोपाल लिमिटेड। क्या है, फर्स्ट है परचेज फर्नीचर फॉर ₹2,50,000 फ्रॉम मेसर्स फर्नीचर मार्ट। The payment was made by issue of equity share of ₹10 each at a premium of 25%। मतलब एसेट परचेज हो रहा है 2,50,000 का, इसके लिए कोई कैश नहीं दिया जाएगा, इक्विटी शेयर दिया जाएगा। इक्विटी शेयर का वैल्यू है 10 रुपीज़ एंड वो 25% प्रीमियम में इशू हो रहा है, मतलब 10 रुपीज़ का शेयर का 25% मतलब 2.50 इज प्रीमियम। तो इसका पहले हम लोग इसका वर्किंग्स देख लेते हैं। क्या करना है, हम लोगों को सिर्फ करना है नंबर ऑफ़ शेयर्स कितना इशू होगा, कितना नंबर ऑफ़ शेयर्स इशू होगा। देखो 2,50,000 देना था, ये परचेस कंसिडरेशन है, क्योंकि दिस अमाउंट इज़ पेएबल टू द वेंडर। हम लोग क्या दे रहे हैं, शेयर दे रहे हैं। कितने वैल्यू के शेयर दे रहे हैं, 10 प्लस प्रीमियम अमाउंट। प्रीमियम अमाउंट क्या था, 25% ऑफ 10 दैट इज़ 2.50, तो 12.5 हम लोग क्या कर रहे हैं, 2,50,000 को डिवाइड कर रहे हैं 12.50 से। ये है पर शेयर का वैल्यू, ये है टोटल अमाउंट पेएबल। सो कितने शेयर इशू हो रहा है, 20,000 शेयर्स। तो ये जो फर्स्ट एंट्री जो हम लोग परचेस कर रहे हैं फ्रॉम फर्नीचर मार्ट, इसको हम लोग कैसे सेटिस्फाई कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं बाय इशू ऑफ 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 25%। ये फर्स्ट क्वेश्चन, इसका जर्नल एंट्री पहले हम लोग देख लेते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग एंट्री किया है, एसेट परचेस हम लोग बोले थे, तो इसलिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेंडर। यहाँ पे वेंडर का नाम है, क्या नाम है, टू फर्नीचर मार्ट, किसके पास से हम खरीदे हैं। 2,50,000 का एसेट परचेस हुआ है। नरेशन क्या है, बीइंग फर्नीचर परचेस्ड। नाउ वी आर सेटिस्फाइंग दिस अमाउंट बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर। तो क्या हो रहा है, देखो फर्नीचर मार्ट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम है। तो बट फर्नीचर मार्ट तो 2,50,000 ही रहेगा। यहाँ पे देखो 20,000 इक्विटी शेयर इशू हो रहा है, उसका फेस वैल्यू है 10 रुपीज़। सो 20,000 इंटू 10 2 लाख है कैपिटल वैल्यू, और प्रीमियम में दिया जा रहा है। हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 2 लाख का 25% इस प्रीमियम, सो 50,000। तो ये टैली हो गया। 2,50,000 देना था, उसमें से 2 लाख कैपिटल एंड 50,000 प्रीमियम। नरेशन क्या है, बीइंग परचेस कंसिडरेशन सेटिस्फाइड by issue of 20,000 equity share of ₹10 each at a 25% premium। ये था फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसका आंसर। अभी हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है,
परचेज अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम अमन लिमिटेड। यहाँ पे बिजनेस परचेज, रनिंग बिजनेस परचेज कर रहा है, तो ये है बिजनेस परचेज फॉर अ सम ऑफ ₹15 लाख, मतलब अमाउंट पेएबल टू द अमन लिमिटेड है 15 lakhs। ओके, द पेमेंट ऑफ ₹12 lakh वॉज मेड बाई इशू ऑफ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर, मतलब 15 लाख से 12 lakhs पेमेंट हो रहा है बाई इशू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, यहाँ पे कोई प्रीमियम नहीं है। एंड बैलेंस बाय ए बैंक ड्राफ्ट, मतलब 12 लाख शेयर में दे रहे हैं और बाकी 3 lakhs बैंक में दे रहे हैं। द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज कंसिस्टेड द फॉलोइंग: प्लांट 3,50,000, स्टॉक 4,50,000, लैंड एंड बिल्डिंग 6 lakhs, सन्ड्री क्रेडिटर्स 1 lakh। मतलब ये जो अमन लिमिटेड से बिजनेस परचेज हो रहा है, उसके पास से प्लांट, स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग, ये एसेट लिया जा रहा है और उसके साथ उसका एक लायबिलिटी है 1 लाख का, इसको भी लिया जा रहा है। तो पहले हम लोग वर्किंग्स कर लेते हैं। तो वर्किंग्स में देखो, पहले हम लोगों को निकालना है नेट एसेट कितना है। देखो नेट एसेट हम लोग जो डिफरेंट एसेट्स था, प्लांट, स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग, इसको ऐड कर लिए 3,50,000, 4,50,000, 6 lakhs, और उसमें से क्रेडिटर्स को हम लोग माइनस किए 1 लाख। तो हम लोग देख रहे हैं कि कंपनी का नेट एसेट्स है 13 लाख, जो कंपनी खरीदा जा रहा है इसका नेट एसेट्स है 13 lakhs, और परचेज कंसिडरेशन कितना है 15 lakhs। 15 lakh परचेज कंसिडरेशन एंड 13 lakhs नेट एसेट। सो परचेज कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन नेट एसेट। In that case, there is a goodwill. And what is the amount of goodwill? Difference between these two. Goodwill equal to ₹2 lakh। कहाँ से आया? ये 15 लाख से 13 लाख माइनस करके, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे कैपिटल रिजर्व नहीं है। अभी हम लोग को देखना है नंबर ऑफ शेयर्स कितना इशू है। देखो अमाउंट पेएबल बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर कितना था 12 lakhs, 10 रुपीज़ का शेयर इशू हो रहा है, सो 10 से डिवाइड, कितना नंबर ऑफ शेयर्स इशू हो रहा है 1,20,000 शेयर्स इशू हो रहा है। अभी हम लोग देखते हैं इस एंट्री को हम लोग कैसे दिखाते हैं। यहाँ पे देखो पहला एंट्री है, हम लोग क्या कर रहे हैं, गुडविल अकाउंट डेबिट। गुडविल इज अ एसेट, गुडविल हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। सो गुडविल अकाउंट डेबिट 2 lakhs, प्लांट अकाउंट डेबिट 3,50,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट 4,50,000, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 6 lakhs। मतलब ऑल एसेट्स आर डेबिटेड, क्योंकि ये एसेट्स कंपनी के पास आ रहे हैं, दूसरे बिजनेस को परचेस करने से ये एसेट्स कंपनी के पास आ रहे हैं। 2 सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है 1 लाख। 2 अमन लिमिटेड कितना देना है अमन लिमिटेड को 15 lakhs। देखो इसको ऐड करके ये 16 lakhs ही आ रहे हैं। ओके, अभी अमन लिमिटेड को हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। कैसे पेमेंट कर रहे हैं? अमन लिमिटेड का टोटल ड्यू था 15 lakhs परचेस कंसिडरेशन, उसे बैंक के थ्रू बैंक ड्राफ्ट में दिया जा रहा है 3 lakhs, ठीक है, और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 12 lakhs। यहाँ पे अगर प्रीमियम रहता तो यहाँ पे 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी होता, ठीक है। नरेशन क्या है? बिंग परचेस कंसिडरेशन सेटिस्फाइड बाय इशू ऑफ 1,20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each एंड बैलेंस बाय बैंक ड्राफ्ट। सिंपल से सम है, 2017 में ऐसा कोई सम्स आया था। अच्छा, और एक सम्स हम लोग देख लेते हैं जहाँ पे कैपिटल रिजर्व है। हाँ, तो सम नंबर 19 क्या है? देखो राजन लिमिटेड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि डिबेंचर्स में भी सेम तुम लोगों को करना है, सेम एंट्री, एवरीथिंग इज सेम, ओनली कैपिटल की जगह पे हम लोग डिबेंचर्स लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो सम नंबर 19 जो है, राजन लिमिटेड परचेज अ रनिंग बिजनेस, यहाँ पे भी रनिंग बिजनेस परचेज हो रहा है, फ्रॉम विकास लिमिटेड फॉर अ सम ऑफ ₹2,50,000। मतलब ये है परचेज कंसिडरेशन, ये अमाउंट पेएबल है 2,50,000, सो ये है परचेज कंसिडरेशन एज ₹1,70,000 इन फुल्ली पेड इक्विटी शेयर। इसमें से 1,70,000 इक्विटी शेयर पे किया जाएगा ऑफ ₹10 each। 3 months एक्सेप्टेंस ऑफ ₹50,000, ये 3 months एक्सेप्टेंस का मतलब बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल एक्सेप्टेंस तुम लोग 11 में करके आए हो, बिल्स पेएबल दिया एक्सेप्ट किया जा रहा है, इसलिए 3 months एक्सेप्टेंस ऑफ ₹50,000 एंड बैलेंस बाय बैंक ड्राफ्ट। तो देखो 1,70,000 का शेयर, 50,000 का एक्सेप्टेंस, तो 2,20,000 एंड बाकी जो 30,000 रहेगा उसमें उसको बैंक ड्राफ्ट में दिया जाएगा।
द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज कंसिस्टेड ऑफ द फॉलोइंग। क्या क्या है देखो, बिल्डिंग 90,000, प्लांट एंड मशीनरी 90,000, सन्ड्री डेटर्स 30,000, स्टॉक 50,000, कैश 20,000, ये ऑल आर एसेट्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स 20,000। जर्नलाइज द अबव ट्रांजैक्शन। तो पहले हम लोग वर्किंग्स को देख लेते हैं। पहले हम लोग नेट एसेट्स कितना है देखो, 90,000 बिल्डिंग का था, प्लांट एंड मशीनरी का 90,000 था, डेटर्स स्टॉक का 30,000, डेटर्स का 50,000, कैश 20,000 एंड लायबिलिटी -20,000। इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद देखोगे कि नेट एसेट आ रहा है 2,60,000। परचेस कंसिडरेशन गिवन इन द क्वेश्चन इज 2,50,000। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, परचेस कंसिडरेशन इज लेस दैन नेट एसेट, मतलब कंपनी को नेट एसेट मिल रहा है 2,60,000, लेकिन कंपनी कितना पे कर रहा है 2,50,000, कम पे कर रहे हैं। तो ये कंपनी का एक प्रॉफिट है, कम पे कर रहा है, तो ये बैलेंस हो जाएगा कैपिटल रिजर्व। यहाँ पे देखो, यहाँ पे परचेस कंसिडरेशन इज लेस दैन नेट एसेट। क्यों? परचेस कंसिडरेशन इज 2,50,000 and net asset is 2,60,000. It is less than net asset. So here capital reserve arises, and capital reserve is the difference between these two amount, that is rupees 10,000. और number of shares कितना होगा, 1,70,000 को 10 से डिवाइड कर रहे हैं, 17,000 इक्विटी शेयर। एंट्री क्या है देखो, एसेट ले रहे हैं तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, sundry debtors account debit, stock account debit, cash account debit, all assets are debited to Vikash Limited. Vikash Limited को कितना payable है 2,50,000. To sundry creditors, only liability took over by the company, and to capital reserve जो हम लोग वर्किंग्स में दिखाए हैं। नरेशन क्या होगा, being business purchase। कैलकुलेट करोगे कि देखोगे यहाँ पे 2,80,000 है, यहाँ पे भी कैलकुलेट करके देखो 2,80,000 ही है, ठीक है। अभी ये परचेस कंसिडरेशन को सेटिस्फाई किया जा रहा है। विकास लिमिटेड को कितना दे रहा है 2,50,000। सो वेंडर्स अकाउंट डेबिट, दैट इज विकास लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। गिवन था कि 17,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 एच, 17,000 इंटू 10 1,70,000। टू बिल्स पेएबल अकाउंट 50,000, टू बैंक अकाउंट 30,000। नरेशन क्या है, being purchase consideration satisfied by issue of 17,000 equity share of ₹10 each, bills payable and balance by bank draft। तो यहाँ पे हम लोगों को ये कंपनी का जो चैप्टर है ये ख़त्म हो रहा है, इशू ऑफ शेयर्स का जो चैप्टर था ये ख़त्म हो रहा है। ये हमारा लास्ट क्लास था इस कंपनी चैप्टर का।